तो चालबाज चीन अपनी विस्तारवाद की नीति को साधने के लिए छोटे देशों को कर्ज तले दबाकर उसे मनचाहा काम निकलवाता है। ऐसे ही देश में श्रीलंका अब चीन के कर्ज तले दबे श्रीलंका को बाहर निकालने के लिए 3 देशों ने एक पावरफुल प्लान बनाया है। चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका को उबारने के लिए फ्रांस, जापान और भारत ने हाथ मिलाया है। पिछले सप्ताह इस योजना के शुरू होने के बाद फ्रांस ने कर्ज देने वाले देशों से कहा कि वे पारदर्शिता को सुनिश्चित करें। श्रीलंका कर्ज के पहाड़ तले दब चुका है और डिफॉल्ट हो चुका है। इससे पिछले कुछ महीने में राजपक्षे परिवार को सत्ता से हटना पड़ा था। डॉलर नहीं होने की वजह से श्रीलंका को तेल, खाद्यान्न और दवाओं की आपूर्ति में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फ्रांस की ओर से कहा गया है कि हम अन्य कर्जदाता देशों के साथ समन्वय करने को तैयार है और कहा गया है कि कर्ज देने वाले देशों को एक समन्वित तरीके से कर्ज को रिस्ट्रक्चर करना शुरू करना चाहिए ताकि पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले पिछले महीने IMF ने 2.6 अरब यूरो के प्रोग्राम को मंजूरी दी थी ताकि श्रीलंका 7 दशक में आए सबसे बड़े आर्थिक संकट से निकल सके। श्रीलंका की मदद के लिए भारत भी आगे आया। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम मानते हैं कि कर्ज के पुनर्गठन में इस तरह का सहयोग सभी कर्जदाताओं के व्यवहार में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। फ्रांस, जापान और भारत बिना किसी देरी के चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। श्रीलंका सरकार को उम्मीद है कि वह मई तक डील को हासिल कर लेगी। श्रीलंका पर दुनिया के कई देशों का कुल 6.4 अरब यूरो कर्ज है। इसमें सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है। चीन का कर्ज श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 10% है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2022 में डिफेंस और हथियारों पर 2.24 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 183 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये दुनिया में अब तक का मिलिट्री का किया गया सबसे ज्यादा खर्च है। दुनिया भर के देशों के रक्षा खर्च पर यह जानकारी स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह खर्च रूस यूक्रेन जंग की वजह से बढ़ा है। रिपोर्ट में बताया गया कि केवल यूरोप महाद्वीप में ही जंग के चलते डिफेंस के खर्च में एक साल में 13% की बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा। इस रिपोर्ट में बताया है कि सेना पर इतनी तेजी से हो रहा खर्च बताता है कि हम कितनी असुरक्षित दुनिया में जी रहे हैं। जंग की वजह से रूस के आसपास के देशों ने तेजी से अपनी सुरक्षा में खर्च को बढ़ाया है। फिनलैंड ने सेना के खर्च में 36%, वहीं लिथुएनिया में खर्च में 27% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि यूक्रेन का खर्च 6% बढ़ा। जंग के बीच यहां 36 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है। चीन ने ताइवान और साउथ चाइना सी पर अमेरिका से बड़े विवादों के बीच अपने डिफेंस बजट में 4.2% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद चीन डिफेंस बजट पर खर्च करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। चीन का बजट भारत से लगभग 4 गुना ज्यादा हो गया है। भारत ने अपने डिफेंस पर 2022 में 6 लाख करोड़ खर्च किए, जबकि चीन ने 23 लाख करोड़ का खर्चा किया। सऊदी अरब ने 2022 में मिलिट्री पर खर्च को एक साल में 16% बढ़ाया है, जो 2018 के बाद से सबसे ज्यादा है। पिछले साल सऊदी ने अपनी सुरक्षा में 6 लाख करोड़ खर्च किए हैं। वहीं नाटो देशों के डिफेंस खर्च में भी 0.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2022 में नाटो देशों ने अपनी सुरक्षा पर 1232 बिलियन खर्च किए गए हैं। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को मदद देने के लिए सैन्य खर्च में रिकॉर्ड महंगाई के बीच बढ़ोतरी की है। 2022 में वहां 562 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो पाकिस्तान को चीन की अत्याधुनिक तोप SH-15 155 mm की दूसरी खेप मिलने वाली है। यह तोप परमाणु क्षमता से लैस है और माना जा रहा है कि इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों के जरिए इजाफा करने का मन बना लिया है। भारत के दोनों पड़ोसी देशों के बीच हो रही हथियारों की लेनदेन में चीन की तरफ से पाकिस्तान को साल 2022 में इस तोप SH-15 155 mm की पहली खेप मिली थी। अब इसकी दूसरी खेप पाकिस्तान को दिए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यह बात किसी से छिपी नहीं है कि नियंत्रण रेखा यानी LOC पर भारत के प्रभाव को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की सेना चीन पर निर्भर है। चीन भी इसका फायदा उठाकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है। इस तोप को पहली बार दिसंबर 2018 में कराची में आयोजित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सेमिनार में देखा गया था। उस समय इसकी सिर्फ एक ही फोटोग्राफ नजर आई थी। यह स्पष्ट हो चुका था कि पाकिस्तान इस पूरे प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना चाहता है, लेकिन यह बात समझ आ गई थी कि पाकिस्तान ने
प्रणाली का आयात करना शुरू कर दिया है। इससे पहले यह सिस्टम उसी महीने चीन में आयोजित जुहाई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। इस तोप को पूर्वी थिएटर कमांड में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 72वीं कोर प्रयोग कर रही है। पाकिस्तान ने कराची के करीबी इस सिस्टम को चुपचाप टेस्ट किया था। परीक्षणों की एक लीक तस्वीर चीनी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। माना जाता है कि पाकिस्तान ने कम से कम 52 SH-15 का ऑर्डर दिया है, जो 3 आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए काफी है। SH-15 सिस्टम ट्रक के पिछले हिस्से में लगे 155 मिमी के हॉवित्जर को ले जाने के लिए सानकशी ट्रक प्रयोग करता है। सिस्टम को स्थिर करने के लिए ट्रक में पीछे की ओर हॉवित्जर से जुड़े 2 हुक लगे हैं। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 5 सदस्यों वाले क्रू की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।